नमस्कार दोस्तों। हमारे एक मित्र हैं कैलाश सिंघवी, राजस्थान से आते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में सक्रिय हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि जो टुकड़ैल फर्जी गोदी मीडिया है वो जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो वो गैंग नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने गैंग बताते हैं, वो गैंग नहीं है। गैंग असलियत में ये है और यही फैलाते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं तो उसका कि जो 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद में उसको कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से आंकड़े न्यू फ्लोट करते हैं कि साहब एक ही चेहरा तो है, नरेंद्र मोदी। बस सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी। लेकिन जब हार की बारी दिखती है तो साहब नड्डा की फोटो आगे की जाती है, नड्डा को दिखाया जाता है कि नड्डा कमान संभाल रहे थे। तो एक तरफ कहते हैं कि सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ हार के डर से नड्डा को दिखाते हैं। तो सब जहां जीतेंगे वहां मोदी जीते, जहां हारेंगे वहां नड्डा हारे। तो यह स्थिति है। तो उस तरह का है। फिर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना, तो इनका जो क्या क्या वंशानुगत नियम है, तो उस तरह की स्थितियां हैं। चलिए इन सबको छोड़ देते हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से हालात काबू पाए जाते हैं, चीजों को सुधारा जाता है और वहां पर एक इंस्टीट्यूट में, सरकारी इंस्टीट्यूट, उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जिस तरीके से आपत्तिजनक इंस्टाग्राम में वो शेयर किया जाता है और जिस तरीके से उनको करता है, लोगों की भावनाएं आहत करने का काम करते हैं। जब उसका प्रोटेस्ट करते हैं विद्यार्थी तो हॉस्टल बंद कर देंगे, इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे और हमले करेंगे, ये करेंगे। मतलब आपको न पढ़ने देना है न लिखने देना है, सिर्फ नफरत परोसनी है और इस नफरत का खेल। तो इसी नफरत का खेल राजस्थान में परोसा गया था कि किस तरीके से उस कन्हैयालाल टेलर की हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ने की थी जो मुस्लिम समुदाय से था। लेकिन उसे हिंदू मुस्लिम का चेहरा दे करके जिस तरीके से प्लान किया गया, जिस तरीके से अचानक एनआईए कूदी और जाने क्या क्या कनेक्शन बताया और खोज एक नहीं पाई, इतने समय के बाद भी कुछ नहीं किया। जो किया था वो कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने किया था, गिरफ्तार किया था सारे मुलजिमों को। तो यह स्थिति है। तो उस आधार पे जीतने के तमाम खेल करते हैं और उस खेल के बाद में जब लगता है कि वो भी नहीं हो रहा है तो कैसे गोदी मीडिया चैनल के जरिए किस तरह से प्लान कराया जाता है ये एग्जिट पोल, जो बात सिंघवी साहब कहते हैं। आपको पक्का है कि बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा? अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is going also to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था नंबर 3 दिन देखने के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। Every state that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था। उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं बी। तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा? अभी तक तो जो काम किया है वो किया है। अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखना No, है। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul said, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, बॉस लोग। DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल आउट देख के अरे कंफ्यूज गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, you know, किसी को नींद ही नहीं that's gonna be- आएगी। That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. here. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। और किस तरीके से वीडियो सामने आ जाता है, स्टिंग ऑपरेशन टाइप का है कि कैसे चैनल के, जो अपने आप को सबसे बड़ा चैनल देश का कहता है, हालांकि वो पूरे टाइम मोदी भक्ति करता है, गोदी मीडिया कहलाता है, वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप,
उसमें कैसे उसके 2 सीनियर एडिटर्स बैठ करके ये तय कर रहे हैं कि कैसे एग्जिट पोल को मैनेज किया जाए। मैं बार बार बताता हूं कि मैं जब एक मीडिया ग्रुप में था तो वहां पर किस तरीके से ये मैनेज किए जाते थे वो मैंने देखा है। मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था ये एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है, ये असलियत में इसी तरीके से, लेकिन जहां वो जीतते दिखते हैं वहां उन्हें मायने दिखता है, जहां उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो उसका कोई मायने नहीं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। चलिए, फिर नफरत का खेल करने वाले यहीं तक नहीं रोकते, और वो किस तरीके से आपदा में अवसर, आपको याद होगा कोविड के दिनों में नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो करने का काम करते हैं। लोगों की जान पे बन रही थी, मर रहे थे, तमाम सारी स्थितियां थी, बुरी हालात थे, तमाम हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उन 41 मजदूरों को बचाया जा सका। उन 41 मजदूरों में मैं नहीं कहता था, लेकिन बताना पड़ रहा है कि उनमें 40 हिंदू हैं, 1 मुस्लिम है। उन सबको सकुशल बचा लिया गया, और बचाने वाली टीम को जो प्रमुख थे वो थे मुन्ना कुरैशी। मुन्ना कुरैशी की टीम थी, उसमें मोनू कुमार थे, उसमें फिरोज कुरैशी थे, उसमें नासिर खान थे, उसमें जतिन थे, उनमें देवेंद्र कुमार थे, उनमें वकील हसन थे, उसमें इरशाद अंसारी थे, उसमें राशिद अंसारी थे, उसमें नसीम मलिक थे, उसमें सौरभ थे, उसमें अंकुर थे। मतलब उन 12 बचाने वाले लोगों की जो रेट टेक्नोलॉजी वाली टीम थी, टेक्निक वाली टीम, उस टीम के 8 सदस्य मुस्लिम्स थे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके उन 41 लोगों को बचाया, और यह नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने भारतीय नागरिकों को बचाया था जो संकट में थे, 17 दिनों से फंसे हुए थे, और जब वो बचा रहे थे वो उन्हें सलाम कर रहे थे। तो ना तो बचाने वाली टीम हिंदू मुसलमान थी, ना बचने वाली, दोनों भारतीय नागरिक थे। एक संकट में फंसा था, एक अपना जीवन संकट में डालकर उन्हें बचाने उतर रहा था। सारी टेक्निक सरकार की फेल हो गई थी, सरकार फेल हो गई थी। आरएसएस सेवा की बात करती है, वो कहीं क्या दिखाई दी थी? नहीं दिखाई दी। वो नवजीवन इंजीनियर्स की जो कंपनी है, जो अदानी ग्रुप की है, उस कंपनी ने क्या कुछ मदद करी? कुछ ऐसा किया? सरकार सारे पैसे खर्च कर रही थी, पैसे तो उससे लेने चाहिए कि तुमने झूठ बता करके किस तरीके से जीवन संकट में डाला। सर्वे किया था, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, उस विभाग ने पहले रिपोर्ट दी थी कि वो पत्थर जो हैं वो अंदर से कच्चे हैं, और बाद में मोदी सरकार के इन पूंजीपतियों के दबाव के कारण उसने रिपोर्ट में लिखा नहीं, पत्थर पूरी तरीके से पत्थर ही है, इसलिए काट सकते। और इन सब गफलतों के बीच पहले से ही मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट मौजूद थी कि साहब यदि वहां छेड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं होगी, तबाह हो जाएगा उत्तराखंड। और इसी तरीके से रिपोर्ट्स जो है के आधार पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई थी 2001 में, उन सारी जांच और एजेंसियों की सारी रिपोर्ट के बाद में 2006 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उससे पता चलता है कि, लेकिन उन सब को रद्दी की टोकरी में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, और अपने मित्र अदानी को वहां का ठेका दिला दिया। 4 धाम यात्रा, हिंदू और ये सब करने के लिए, इस नफरत के लिए कांग्रेस पार्टी की भी सरकार में सारे तीर्थों और सबके लिए रास्ते बनते थे, और बनाए थे उन्होंने, 4 धाम के भी बनाए थे। लेकिन इस तरह से जो बनाए, ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जो ये टोल और सब वाले बना करके जिस तरीके से खेल हो रहे हैं, वो समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे खेल में है क्या।
तो इस तरह कहीं चुनाव में कैसे करते हैं, कहीं वो करते हैं। इसी तरीके से टी राजा तेलंगाना में, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहा है। AIMIMI ने, जो ओवैसी की पार्टी है, पूरे देश में जाके, गुजरात में जाके ज्यादा उम्मीदवार उतारती है, राजस्थान में ज्यादा उतारती है, यूपी में ज्यादा उतारती है, जाकर के बिहार में उतारती है, बंगाल में उतारती है, लेकिन वो अपने तेलंगाना में सिर्फ 8 उम्मीदवार लड़ाती है। और अजहरुद्दीन जैसे के खिलाफ वो उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन वो टी राजा जो पूरे टाइम गाली देते हैं, मुस्लिम्स के लिए न जाने क्या क्या बोलते हैं और कहते हैं मुझे इनका वोट नहीं चाहिए, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते हैं। तो यह है आप भाजपा के बी टीम होने का सबसे बड़ा सबूत। वो भाजपा के लोगों के खिलाफ नहीं उतार रहे, वो बीआरएस के खिलाफ नहीं उतार रहे, वो कांग्रेस के खिलाफ उतार रहे। इससे आप खेल को समझ सकते हैं। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब इन्हीं सारे खेल के बीच में नरेंद्र मोदी इन चुनावों के दौरान आते हैं। कहीं पर वो पहले तो बोलते हैं फ्री बीज के नाम पे कि का रेवड़ियां बांटी रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां, इनका विरोध। और दूसरी तरफ जब खुद इन राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं तो 400, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, इतने इतने रुपए लड़कियों को देंगे, इतने इसको देंगे, इतना ऐसे करेंगे, और फिर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते रहेंगे। तो साहब, मुफ्त खोरी आप कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? तो मुफ्त खोरी की राजनीति करते हैं। और जहां पूरे देश को, जहां जरूरत थी, तो गैस सिलेंडर पूरे देश को या पेट्रोल डीजल पूरे देश को नहीं सस्ता कर लेंगे, उन राज्यों में कर रहे हैं जहां चुनाव है। यानी चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे, उसके बाद में तो देखा जाएगा। जैसे 2014 चुनाव याद होगा, उसमें तमाम सारी बातें कही थी, लेकिन कैसे गोल मारते हैं हमने सबने देखा, और फिर कह देते हैं तो चुनावी जुमले। तो जुमले वाले लोग अपनी उसको गारंटी बताते हैं। तो साहब, मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं था। इसीलिए 5 राज्यों के जो चुनाव का नतीजा आता दिख रहा है, जो एग्जिट पोल से भी दिख रहा है, उसमें बहुत बड़ी संभावना दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में भी सरकार ना बना पाए या उसे पूर्ण बहुमत ना मिले। इस तरह की स्थिति, और यह चैलेंज खड़ा किया है उसके खिलाफ कांग्रेस ने, और यह कांग्रेस ने चैलेंज खड़ा किया है जनता के बूते, राहुल गांधी के बूते। राहुल गांधी ने जनता की बात की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से बात की, और उन्होंने लगातार जनता के मुद्दे उठाए, जनता को लेकर के फोकस किया। इस कारण आज कांग्रेस की बजाय कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है, और वो जनता इन 5 राज्यों में इन झूठी गारंटी वालों को, झूठे प्रचार वालों को खत्म करने जा रही। और भारतीय जनता पार्टी कैसे आपदाओं का, कैसे विपदाओं का, कैसे हादसों का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, इसको भी हमने देखा इन्हीं 41 मजदूरों के मामले में। इसके पहले हमने पुलवामा में देखा, इसके पहले और तमाम सारी जगह देखा। तो साहब, यहां पर क्या किया? पहले तो प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं जो बचाए गए मजदूर, वो भी वो चुनिंदा लोगों से, और उसके बाद में उन वीर बहादुर जो हैं हमारे जाबाज बचाने वाली टीम, उससे नहीं बात करते। अब वहां के मुख्यमंत्री राजनीतिक फायदे के लिए रोड शो निकालते हैं कि हमने बचा दिया, हमने बचा दिया। अरे आपने क्या बचा दिया? वो रेड टेक्नोलॉजी वाले, उन मुन्ना कुरैशी की टीम ने बचा दिया। उस टीम को सलाम करना चाहिए। आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, और आपने किया कुछ नहीं। आपने जो किया उससे उल्टा उनकी जान संसद में फंस गई। आपने गलत अनुमति दी, गलत ठेके दिए, गलत तरीके से चीजें करी, और प्राकृतिक संपदाओं का जो दोहन किया, उससे सारी बर्बादी आई। न सिर्फ उत्तराखंड में, बल्कि हिमाचल की त्रासदी, सिक्किम की त्रासदी, और तमाम सारे और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। तो इस तरह आप सिर्फ त्रासदी को जन्म दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। जय